190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज एक बार फिर से तब्दील। वज़ारत कानून ने नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज मुकर्रर कर दिया। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया। वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात। फिरोजुल की पीटीआई में मेंबरशिप क्यों खत्म की गई, वजूहात सामने आ गई। साबिक पीटीआई को हामिद खान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं पर तनकीद महंगी पड़ गई। शेर अब्दुल मरवत ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उमर अयूब समेत कई रहनुमा शेर अब्दुल मरवत के लहजे और अंदाज़ बयां पर नाला थे। उन्होंने अलामती धरने में भी गैर मुहज़्ज़बाना रवैया इख्तियार किया। और फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 2 फरार, छीनी गई नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और असला बरामद। हलाक डाकू पुलिस की मुताद्दिद मुकदमात में मतलूब और रिकॉर्ड याफ्ता थे। जमात इस्लामी का इस्माइल हानिया की शहादत पर आज यौम असीरान फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, धरना खत्म करने की धमकियां हुक्मरानों के इक़्तिदार के खात्मे का बायस बनेंगी। हुकूमत अवाम का मुआशी कत्ल करके मुल्क दुश्मनी कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने और ताबान मांगने के मुकदमे की समाअत। मुझे कल ही पता चला कि मुल्जिमा ने जमानत दायर की है। अदालत की वकील मुकर्रर करने की मोहलत दे दी। खलीलुर रहमान कमर के सदा मुल्जिमा आमना उरूज की दरख्वास्त से जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। इस्माइल हानिया की शहादत और ईरान के रद्द-ए-अमल के खौफ से खित्ते में कशीदगी। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौज भेजने का फैसला। पेंटागन का कहना है, अमरीका खित्ते में इजाफी फाइटर जेट स्क्वाड्रन, नेवी क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर शिप भेजेगा। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे क़तर के अमरीकी एयरबेस पहुँच गए। और पेरिस ओलंपिक्स के दिलचस्प मुकाबले जारी। चीन 13 तलाई तमगों के साथ पहले नंबर पर विराजमान। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 11-11 तलाई तमगे जीतकर दूसरे नंबर पर है। अमेरिका की 9 सोने के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया की कैली मैकेवन ने तैराकी में 7वां तमगा जीतकर 12 साल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान जराइम पेशा सयूनियों को सज़ा देने के अपने कानूनी हक़ को इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेगा। सयूनी हुकूमत के इक़दाम ईरान की अराज़ी सालमियत, खुदमुख्तारी और कौमी इक़्तिदार आला के खिलाफ वर्जी है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई ने अपनी वेबसाइट पर लिख दिया कि सयूनी हुकूमत का खात्मा हो रहा है। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शहर के जनूबी इलाकों में तेज बारिश ने जलथा लेक कर दिया। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा। आज भी शहर में दिन भर वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। साहिली पट्टी के करीबी इलाकों में बनने वाले बादल 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगे। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस गए। हासिलपुर, चिश्तियाँ, फोर्ट अब्बास में जलथल 1 हो गया। राजनपुर और रुझान मजारी में बारिश के बाद कोहे सलेमान रेंज में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में सिंध समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। बरसाती और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ बलूचिस्तान में दाखिल। 6 अगस्त तक बलूचिस्तान के 22 अजला में बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। हुकूमत पर लाकानूनियत का इल्ज़ाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, अगर 13 जजेस के फैसले के खिलाफ आप कुछ करते हैं तो ये लाकानूनियत है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल, रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज को उठाने और रहनुमाओं को धमकियों की मसम्मत। कहा, महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की तायद हासिल है।
तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान इत्तेहाद से मुतालिक पेशरफ PTI और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। पहला इजलास मंगल को होगा। मुलाकात में JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। PTI और JUI ने 5-5 रुकनी कमेटियां तश्कील दी हैं। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। तनख्वाहदार तबके पर बेइंतहा टैक्स लगाकर डाका डाला जा रहा है। हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही। बिजली के बिल सियासत नहीं बल्कि अवाम का मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वीडियो लिंक के जरिए धरने की शुरा से खिताब। बोले, फ्री पेट्रोल खत्म करने से 250 या 300 अरब रुपए मिलेंगे। अवाम को रिलीफ दें और जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। तब इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर सपोर्ट करें तो कौमें आगे बढ़ती हैं। पावर सेक्टर और FBR दुरुस्त ना हुए तो खुदा न खास्ता कश्ती डूब जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं, बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत और पूरी कौम का एजेंडा है। इस पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब। हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन की दादरसी के लिए बड़ा फैसला। 5 साल से लापता अफराद की फैमिली के लिए 50 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। हर लापता फर्द के अहले खाना को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुआशी इक़दाम के साथ नादरा, पासपोर्ट और विरासत के कानूनी मसाइल को भी हल किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, लापता अफराद के मामले पर कमेटी बनाई जाएगी। खुसूसी कमेटी लापता अफराद के केसेस देखेगी। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इश्तिलाबाद का जल्द वतन वापसी का ऐलान। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए बोले, बदकिस्मती से अदालतों को सियासी कर दिया गया है। मुल्क के जो हालात हैं, सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों से राब्ते में हूँ। नई पार्टी के लिए मेरी पहचान पाकिस्तान के नाम से स्लोगन दिया है। हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अमीर कतर हमास रहनुमा खालिद मशल, फ़लस्तीन की मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। इस्माइल हानिया की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजे के इज्तिमात। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जुमे के खुतबे में इस्माइल हानिया शहीद की तारीफ। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। वकील ने आलमी मीडिया से बात करते हुए बताया कि शेख अकरमा सबरी यरूशलेम के साबिक मुफ्ती आजम और मौजूदा सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल के सरबराह हैं। उन्होंने जुमे के खुतबे में इस्माइल हानिया को शहीद कहा था। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। ईरान के मुतवक्किर रद्द-ए-अमल की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट को एक दिन में $2.9 ट्रिलियन का झटका। बड़ी मकदार में सरमाया हिस्सा मार्केट से निकल गया। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए मतलूबा डेलीगेट्स की हिमायत हासिल करने में कामयाब। उन्हें ऑनलाइन वोटिंग में 2350 डेलीगेट्स के वोट मिले। हैरिस ने उम्मीदवार होने को अपने लिए एजाज करार दिया। हैरिस किसी पार्टी की पहली गैर सफेद फाम खातून उम्मीदवार होंगी। अगर वो जीत गई तो मुल्क की पहली खातून सदर होंगी। बरतानिया में साउथपोर्ट से शुरू होने वाले हंगामे लिवरपूल और संदरलैंड तक फैल गए। संदरलैंड में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। 3 एहलकार जख्मी। पुलिस स्टेशन पर हमला, इसके साथ वाली जायदाद को आग लगा दी गई। तशद्दुद की ये लहर साउथपोर्ट में चाकू जनी में 3 बच्चों की हलाकत के बाद शुरू हुई थी।
नॉर्वे कप में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल हारकर दिल जीत ली है। मेगा इवेंट के सनसनीखेज सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। मैच का फैसला 4-3 से पेनल्टी किक्स पर हुआ। कौमी टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए नॉर्वे के सोट्रा क्लब से खेलेगी। और पैलेस ओलंपिक्स में चीन की बर्तरी का सफर जारी। 13 सोने के तमगों समेत अब तक 30 तमगे हासिल कर लिए। मेजबान फ्रांस 11 सोने, 12 चांदी और 13 कांसी के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलिया ने 10 तलाई के साथ तीसरे नंबर पर जगह बना ली।